देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 17 मार्च दिन मंगलवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। मलेशिया ने अमेरिका के साथ अपना पारस्परिक व्यापार समझौता अमान्य घोषित कर दिया है। मलेशिया के निवेश, व्यापार, उद्योग मंत्री जोहारी अब्दुल घानी ने कहा कि यह समझौता अब प्रभावी नहीं रहा। ये फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फरवरी में आए उस फैसले के बाद आया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया। मलेशिया और अमेरिका ने पिछले साल अक्टूबर में यह समझौता किया था, जिसमें टैरिफ को 47% से घटाकर 19% किया गया था और कुछ सामानों पर शून्य ड्यूटी लगाई गई थी। बदले में मलेशिया ने अमेरिका को बाजार पहुंच और अन्य रियायतें दी। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते में मलेशिया जितना सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा। भारत और अमेरिका फरवरी में शुरुआती समझौते पर पहुंचे, लेकिन अब आगे की बातचीत जारी है। अब खबर मिडिल ईस्ट में जारी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की। इजरायल ने आज दावा किया है कि उसके हवाई हमलों में ईरान के 2 बड़े नेता मारे गए हैं। इनमें ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर घोलाम मरेजा सोलेमानी शामिल हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने टीवी पर बयान दिया कि लारिजानी और बसीज कमांडर को रातों रात खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने भी पुष्टि की है। हालांकि अल जजीरा ने इसे सिर्फ इजराइल का दावा बताते हुए रिपोर्ट की है। ईरान की ओर से अभी तक इन मौतों की कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं आया है। ईरानी मीडिया ने लारिजानी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट जारी किया है, जिसमें IRGC नेवी के नाविकों की शहादत का जिक्र है, लेकिन इसमें लारिजानी की मौत या इजरायली दावे का कोई जिक्र नहीं। लोकसभा में विपक्ष के 8 निलंबित सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को इससे जुड़ा प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। स्पीकर ओम बिरला ने 3 फरवरी को इन सांसदों को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित किया था, क्योंकि उन्होंने सदन में कागज फेंक कर अवमानना की थी। ये सांसद हैं कांग्रेस के मणिक्रम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी इडन, टीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन। निलंबन के बाद ये सांसद रोज संसद के बाहर धरना देते रहे थे। कांग्रेस ने हाल ही में स्पीकर और मंत्री से मुलाकात कर निलंबन हटाने की मांग की थी और अब वो वापस सदन में लौट सकेंगे। पूर्व नौकरशाहों, सेना के पूर्व अधिकारी और कुछ वकीलों के एक समूह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की मांग की है। यह मामला जुड़ा है संसद के मकरद्वार की सीढ़ियों पर बैठकर राहुल गांधी के चाय पीने से। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी SP वैद के नेतृत्व में कुल 84 पूर्व नौकरशाह, 116 वेटरन्स और 4 वकीलों ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में 12 मार्च को संसद के मकरद्वार पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी द्वारा चाय और बिस्किट लेने की घटना को बहुत चिंताजनक बताया है। पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि ये संसद की मर्यादा और संसदीय अधिकारों की जानबूझकर की गई अवहेलना है। पत्र में राहुल गांधी से माफी मांगने और जिम्मेदार विपक्षी नेता की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। और अब देश भर में जारी गैस किल्लत के बीच वाराणसी से यह खबर है कि नाली से गैस बनाने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल रसोई गैस की भारी किल्लत के विरोध में NSUI के छात्रों ने काशी विद्यापीठ के गेट के पास एक अनोखा प्रदर्शन किया था। उन्होंने नाले से निकलने वाली गैस को पाइप से जोड़कर चूल्हा जलाया और उस पर चाय बनाने की कोशिश की। उनका मकसद था केंद्र सरकार को कटाक्ष करना कि गैस इतनी महंगी और दुर्लभ हो गई है कि अब नाले की गैस से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस ने इसे देखते ही मौके पर पहुंचकर पूरा सामान जब्त कर लिया और यातायात रोकने और शांति भंग करने के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए उस कठिन सर्जरी के बारे में जिसने एक बच्चे को दिया नया जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉक्टरों ने 11 साल के एक नन्हे बच्चे के दिल से चिपके हुए दुर्लभ कैंसर का सफल ऑपरेशन किया। यह स्टेज 3 इन्वेसिव थायमिक कैंसर था, जो आमतौर पर 40 से 60 साल के बड़े लोगों में ही होता है। बच्चों में यह बहुत कम देखा जाता है। अब तक दुनिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसा कैंसर सबसे छोटी उम्र में 12 साल के बच्चे का दर्ज था, लेकिन इस 11 साल के बच्चे के साथ रायपुर के इस सरकारी हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड बना दिया है। ट्यूमर इतना बड़ा और खतरनाक था कि यह दिल, उसकी झिल्ली, धमनियों, फेफड़ों, नसों से चिपका हुआ था। ऐसे में पूरा ट्यूमर निकालना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन डॉक्टर कृष्णकांत साहू और उनकी टीम ने हार्ट लंग मशीन की मदद से ड्यूअल अप्रोच टेक्निक से इस चमत्कार को कर दिखाया। ऑपरेशन में मुख्य ट्यूमर के साथ फेफड़ों में फैले 3 छोटे ट्यूमर भी निकाले गए। मुख्य ट्यूमर करीब 98 सेंटीमीटर का था और वजन 400 ग्राम के आसपास। पूरी सर्जरी 4 घंटे तक चली। बच्चे को 4 यूनिट खून भी लगे। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले का यह बच्चा कक्षा 6वीं का छात्र
6 महीने से छाती दर्द, सांस फूलने से परेशान था। ऑपरेशन के बाद 25 साइकिल रेडिएशन थेरेपी भी दी गई। अब बच्चा पूरी तरह ठीक है, 2 महीने से स्कूल जा रहा है और इस साल उसने परीक्षा भी दी है। यह केस राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन में बेस्ट पेपर अवार्ड जीत चुका है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी छपने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।